नमस्ते, राम राम। और आप लोग कैसे हैं? और हमारा प्यार भरा आपको आशीर्वाद। तो कल के आगे से कहानी शुरू करते हैं। आज हम अपने पिताजी के बारे में बताएंगे कि उनकी कैसे डेथ हुई। तो हमारे जो भाई स्टेशन मास्टर थे, उनकी शादी थी और शादी करके उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और उनको ड्यूटी पे जाना था। तो भाभी को लेके जाना था और मतलब है कि भाभी पहली बार शिमला जा रही थी, तो बड़े लोगों का होना बहुत ज़रूरी था साथ में। तो हमारी माँ तो नहीं गई क्योंकि घर में काफ़ी मेहमान भी थे और घर की कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं जो कि घर उस टाइम वो जा नहीं सकती थी। तो हमारे पिताजी और हम और भाभी को लेके शिमला चले गए। अब क्या है कि एक्चुअली में हम पिताजी के इतने करीब थे और पिताजी हमारे बिना नहीं रहते थे, न हम उनके बिना रह सकते थे। हमने अपनी माँ को, पिताजी जब तक थे तब तक हमने माता जी को, अपनी माँ को नहीं कुछ समझे कि कौन माँ है, क्या है, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था क्योंकि हम सब पिताजी को जानते थे और वो हमारे मतलब, तो हमें वो साथ में लेके गए। तो करीब 1 महीना नहीं हुआ शादी का उनकी भाई की। तो हमारे पिताजी की आदत थी, रोज़ शाम को टहलने जाते थे और रेलवे ट्रैक से जाते थे, लाइनों से। तो रोज़ तो हमें लेके जाते थे। एक दिन उस दिन कुछ हमारी तबीयत गड़बड़ थी तो हमें नहीं ले गए। हालांकि हम बहुत जिद कर रहे थे लेकिन हमें ले नहीं गए। तो वो अकेले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो जा रहे थे तो वहाँ पे ऐसा पुल है, जो ट्रेन आ जाए तो या तो ट्रेन से कट जाओ या नीचे कूद जाओ, वहाँ बचना मुश्किल है। तो और जब ट्रेन आती है तो आवाज़ नहीं होती क्योंकि पहाड़ों के बीच में से निकलती है। तो जो काफ़ी नज़दीक आ जाती तभी आवाज़ आती है। तो पिताजी को मालूम पड़ा कि ट्रेन आ रही है, तो वो जल्दी से वो पुल पर से हटने के लिए वो आगे बढ़े। कुछ थोड़ा अंधेरा भी हो गया था तो उनका पैर स्लिप हो गया और वो उस पुल से वो 70 फीट नीचे गिर गया। कुछ टाइम के बाद उनको निकाला गया बहुत मुश्किलों से और उनको फिर कैसे भी करके उनको कंडाघाट हॉस्पिटल में लेके गया। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो गई। अब हमें कुछ पता नहीं कि मरना जीना क्या होता है। हमें कुछ नहीं मालूम कि हमारे अब बाप नहीं रहे दुनिया में। सब रो रहे थे तो मतलब हम ये देख रहे थे क्यों, और हमारे पिताजी को लिटाया हुआ था तो हम समझे ये सो रहे। हम बार बार उनको मतलब पापा उठो करके मतलब हमेशा पकड़ लेते थे। हमें कुछ मतलब मालूम ही नहीं था कि अब ये डेड बॉडी पड़ी है, हमारे बाप नहीं है इस दुनिया में। खैर उनका सब वहाँ पे क्रियाक्रम हो गया और हम सब लोग शाहजहाँपुर आ गए। उनका सब जो होता है रीत रिवाज से 10वीं तिरई वो करना वहाँ पे हुआ। अब हमारे घर में सब रिश्तेदार और सब आ गए थे। तो हमारी माँ रोती थी तो हम भी रोते थे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि हमारे पिताजी गुजर गए हैं। हम बस खाली रोते थे। और क्या हुआ उसके बाद कि हम इतने दिन हो गए जो हमने पिताजी को नहीं देखा, तो अंदर हमें मतलब क्या होने लगा पता नहीं, हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई और किसी को हम कुछ बोलते नहीं थे कि मतलब पिताजी कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, ऐसा हम किसी को बोलते नहीं थे। लेकिन हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई। अब हमारी हालत देख के हमारी माँ अपना दुख भूल गई और हमको संभालने लग गई कि ऐसा ना हो कि अब ये भी मर जाए। और हो सकता था और होता तो बहुत अच्छा था, कम से कम इन कष्टों से बच जाते हैं। खैर ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे मामा भी उस टाइम घर में मौजूद थे। तो उन्होंने हमारी माँ से कहा कि यहाँ ये रहेगी। तो वो हमारे पापा को बाबूजी कहते थे। बोले बाबूजी को देखेगी नहीं तो ये इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, इसलिए हम इसको गांव ले जा रहे हैं। वहाँ वो हमें ले गए और 1 साल रखा उन्होंने और फिर हमारी माँ लेके आई। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक राम राम और कमेंट पे प्यार जरूर दीजिए।